हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सक्सेस। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप फ्री कोचिंग ले सकते हो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, आज हम फिर जीके के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अक्सर हैं और अलग अलग कंपटीशन में पूछे जाते रहते हैं। और सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए जैसे ये देखो, ये यूट्यूब चैनल है, आपने ओपन किया, यहाँ पे देखो, यहाँ SKR वीडियो हमारा आएगा, उसके नीचे ये लाल बटन आएगा सब्सक्राइब का, तो इस रेड बटन को क्लिक करो, ये सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद ये बेल पे भी आप क्लिक कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है, सेव कर दो ताकि जो भी हम अपडेट करते हैं, जो भी हम नए नए लेसन अपलोड करते हैं वो आपको मिल जाए। यहाँ से आप लाइक कर दो और लाइक करने के बाद ये देखो, ये शेयर का बटन है। अगर आप फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस किसी पे भी हो इस वीडियो को शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर दो, और आपके जो भी डाउट क्वेरीज हैं यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दो। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सारे लेसन्स और सारी सूचनाएं लगातार निरंतर कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। तो चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जीके जीएस। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जीके जीएस, अक्सर पूछे जाने वाले जीके जीएस। बहुत सारे एग्जाम्स में कुछ जीके और जीएस ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि आपके आगे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं आप उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्व कर सको और अच्छे अंक ला सको। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज, मतलब कि ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्सोलॉजी और पेटोलॉजी। तो एंड सही आंसर जो है, द राइट आंसर इज कॉस्मोलॉजी। यस फ्रेंड्स, कॉस्मोलॉजी इज राइट आंसर। कॉस्मोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। इसे हिंदी में हम ब्रह्मांड विज्ञान भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, approximately how many galaxies are there? Approximately how many galaxies are there? Galaxies को हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं और approximately का मतलब होता है लगभग। 10 बिलियन गैलेक्सीज, 100 बिलियन गैलेक्सीज, 1000 बिलियन गैलेक्सी, 10 बिलियन गैलेक्सीज। गैलेक्सीज यहाँ छूट गया है और इसका सही आंसर है बी। यहाँ दोस्तों लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हमारे इस ब्रह्मांड में हैं। बिलियन का मतलब होता है अरब और गैलेक्सीज का मतलब होता है सिस्टम ऑफ मिलियन और बिलियंस ऑफ स्टार टुगेदर विथ गैस एंड डस्ट हेल्ड टुगेदर बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। गैलेक्सी का मतलब हो गया आकाशगंगा, जहाँ पे बहुत सारे तारे, स्टार्स, से सूरज भी हमारा एक स्टार है, तो बहुत सारे स्टार साथ हैं, कुछ डस्ट के साथ, कुछ गैस के साथ, और वो आपस में बंधे हुए हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये मालूम होगा गैलेक्सी क्या होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स, बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ सन, लॉ ऑफ फिजिक्स, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड की सृजनता, रचना, ब्रह्मांड कैसे बना था, बिग बैंग थ्योरी यही एक्सप्लेन करता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बिग बैंग वाज एक्सप्लोजन दैट अकर्ड। बिग बैंग एक ऐसा एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट था जो हुआ, कब हुआ, कितने दिन पहले हुआ, तो यहाँ पे डेट्स दिए गए हैं। डेट्स हैं 10 बिलियन ईयर अगो, 15 बिलियन ईयर अगो, 20 बिलियन ईयर अगो, 25 बिलियन ईयर अगो। मैंने आपको बताया कि बिलियन का मतलब होता है अरब। ठीक है, तो ये 10 अरब साल पहले हुआ था, 15 अरब साल पहले हुआ था, 20 अरब साल पहले हुआ था, या 25 अरब साल हुआ था। और इसका सही आंसर है 15 बिलियन ईयर अगो। 15 बिलियन ईयर अगो बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लोजन वाज अकर्ड, हुआ था। ओके, चलो, हाँ, बिलियन का मतलब होता है एक अरब, अरब। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोलर सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द सन। सवाल का मतलब है
सूर्य से अगर हम स्टार्ट करें तो सोलर सिस्टम मतलब हमारे सौरमंडल में क्रम क्या है, जो हमारे ग्रह हैं उनका क्रम क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ABCD। ओके, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बी ऑप्शन में है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस। सी ऑप्शन है मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस। एंड डी ऑप्शन इज मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो सही आंसर है ए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये सही क्रम है। अगर हम सूर्य से स्टार्ट करें, सूर्य है, सूर्य के बाद मरकरी है, उसके बाद वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और कई बार ये बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप इसका ध्यान रखें। और हिंदी में अगर इसे देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये पहले सूर्य है, सूर्य के बाद बुध है, बुध का मतलब हो गया मरकरी, उसके बाद शुक्र है, शुक्र का मतलब हो गया वीनस, उसके बाद पृथ्वी है यानी कि अर्थ है, उसके बाद मंगल है मतलब कि मार्स है, उसके बाद बृहस्पति मतलब जुपिटर, उसके बाद शनि मतलब सैटर्न, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच प्लैनेट इज ड्वार्फ प्लैनेट? ड्वार्फ का मतलब होता है बौना। ओके, विच प्लैनेट इज ड्वार्फ प्लैनेट? मरकरी, प्लूटो, मार्स, यूरेनस। और सही आंसर है यस फ्रेंड, प्लूटो। प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, बौना प्लैनेट। मैं आपको बताता हूँ ड्वार्फ का मतलब क्या होता है। ड्वार्फ का मतलब होता है वो वैसे हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंड हैं जो कि पिंड हैं तो, लेकिन अब वो प्लैनेट नहीं रह चुके हैं क्योंकि उनकी जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वो अब प्लैनेट वाली नहीं रही है। इसलिए वैज्ञानिकों ने उसे प्लैनेट के ग्रुप से, समूह से बाहर निकाल दिया है। उसे हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट इज अ प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट दैट इज नीदर अ प्लैनेट नॉर नेचुरल सैटेलाइट। मतलब वो प्राकृतिक उपग्रह भी नहीं है, जैसे चांद हो गया, ये सब प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये वो भी नहीं। ओके, बट ये कोई कुछ हेवनली बॉडीज या कोई ऐसा आकाशीय पिंड है जो ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है, बट उसके गुण जो हैं वो प्लैनेट वाले नहीं हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन इज डायमीटर ऑफ सन इज, मतलब सूर्य का व्यास क्या है। ओके, 12 लाख किलोमीटर, 13 लाख किलोमीटर्स, 14 लाख किलोमीटर्स और 15 लाख किलोमीटर्स। एंड द आंसर इज सी, 14 लाख किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। विच आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन सन? सूर्य में कौन कौन से मुख्य गैस हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं, वहाँ पे प्रस्तुत हैं? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड आर्गन, आर्गन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड द आंसर इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। सूर्य में जो मुख्य मेन गैसेस जो हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम है। ये भी बहुत 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 ज़रूरी सवाल है, आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा, मिस मत कीजिएगा। अगर आप ये भूल जाते हैं तो हो सकता है आप एक नंबर अपने परीक्षा से मिस कर दें। नेक्स्ट है सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज़ अबाउट। सूर्य का सरफेस टेम्परेचर क्या है? ओके, आंसर में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 5000 डिग्री सेल्सियस, 5505 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 6500 डिग्री सेल्सियस। एंड द आंसर इज 5505 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये सूर्य का सरफेस टेम्परेचर, उसके सतह का तापमान है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है। विच प्लैनेट इज़ द बिगेस्ट इन साइज इन सोलर सिस्टम? हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा आकार में, साइज में, आकार में सबसे बड़ा प्लैनेट, ग्रह कौन सा है? मरकरी, वीनस, नेपच्यून, जुपिटर।
बहुत आसान सवाल है, सबको मालूम है आंसर जुपिटर है। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल में। बस एक रिवीजन है, याद रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारे क्वेश्चंस अक्सर हाँ पूछे जाते हैं, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इसे अगेन एंड अगेन रिवाइज़ करते रहना, बार बार रिवाइज़ करते रहना, ताकि ये आपके दिमाग में रहे और आप अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखो ये यूट्यूब चैनल है, ये हमारा वीडियो खोलोगे तो नीचे SKR वीडियो आएगा, यहाँ पे अभी ये सब्सक्राइब कर चुका हूँ मैं तो सब्सक्राइब आ रहा है, अदरवाइज़ ये रेड कलर का आएगा। आप यहाँ से सब्सक्राइब करना, यहाँ पे लाइक करना। अगर आपके पास फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस के अकाउंट्स हैं तो उस पर चाहो तो शेयर भी कर दो और यहाँ पे अपने कमेंट्स लिखना। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।